अब सुनिश्चित हो गया है कि नीतीश सरकार तो बिहार में नहीं बनेगी। जी हाँ, 25 सीटों का दावा तो प्रशांत किशोर ने किया था, तो अब 12 विधायक और छोड़ देंगे जेडीयू का साथ, ये खबर भी सामने आ रही है। जी हाँ, एक सर्वे किया गया है जिसमें खुलासा हुआ है कि 12 विधायक और जेडीयू का साथ छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने पहले, जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने पहले ही दावा किया था कि इस बार जेडीयू 25 सीटों से ज्यादा तो जीतेगी नहीं। तो अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक सर्वे किया गया जिसमें खुलासा हुआ है कि 12 विधायक इस बार जेडीयू के जाएंगे ही जाएंगे। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे बिहार में। 1 सितंबर को यह यात्रा खत्म हुई, जिसके बाद से जो जनता में नया रुख देखने को मिला है, जो भीड़ उनकी यात्रा के दौरान देखने को मिल रही थी, उससे स्पष्ट हो गया था कि इंडिया गठबंधन जिस मुद्दे को उठा रहा है बिहार में, वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, जिसको लेकर लोगों को जागरूक कर रही है अपोजिशन, वो मुद्दा लोगों तक पहुंच गया है। क्योंकि भीड़ जो है वो जवाब दे चुकी है कि किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ साथ लोगों ने सवाल जो उठाए कि हाँ हमारे साथ वोट चोरी हुई है, तो आप जवाब दीजिए। तो इन सभी को लेकर अब लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, अब बिहार से जेडीयू एनडीए की सरकार जाएगी जाएगी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू की सीट 71 थी, यानी कि 71। 2020 में चुनाव होता है, सीट बचती है 43, यानी कि 43। और अब जब सर्वे किया गया है कि 2025 में जेडीयू की कितनी सीटें आ सकती है, तो स्पष्ट रूप से खबरें सामने आ रही कि इस बार सिर्फ 31 सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती है। यानी 2020 से 2025 तक 12 सीटों का नुकसान हुआ है। 12 सीट यानी कि 12 विधायक, और ये 12 विधायक जाएंगे कहां? आरजेडी कांग्रेस के खाते में। कि अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये जो सर्वे में सामने खुलासा हुआ है, आया है सामने कि जेडीयू की इतनी कम सीटें होगी, क्या ये सब नीतीश कुमार पे जो टैग लगा हुआ है, पलटू राम है नीतीश कुमार, क्या उसकी वजह से कि बार बार नीतीश कुमार पलटी मार जाता है, कभी एनडीए का हिस्सा बन जाता है, कभी इंडिया गठबंधन का, दोनों में से किसी एक के साथ हमेशा तो रहते नहीं है, जहां उन्हें फायदा दिखता है वहां चले जाता है। तो इसी को लेकर भी सर्वे में खुलासा किया गया है कि 12 विधायकों का नुकसान इस बार जेडीयू को झेलना पड़ेगा। और जेडीयू नहीं, इसका नुकसान एनडीए सरकार को भी देखने को मिल सकता है, बीजेपी को भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को जो ये 12 विधायकों का नुकसान होएगा, ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की वजह से हो रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनसैलाब देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वाहवाही की जा रही है, किस तरीके से विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, बिहार में इस यात्रा के दौरान देखने को मिला है। क्या इसी वजह से लोगों ने फैसला किया है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है? किस तरीके से बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, क्या ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन इसका फायदा होगा किसको? सवाल ये भी है कि वोटर अधिकार यात्रा को छोड़ क्या नीतीश कुमार के जो पलटी मारने का काम है, उसकी वजह से भी लोगों को उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है कि इस बार बिहार को बदलाव चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।